हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक्सेल हुनर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश दुबे। आज हम इस वीडियो में टैब और रिबन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं टैब क्या होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 के बाद जितने भी वर्जन्स आए हैं उन सभी में जो मेनू दिया गया है वो टैब और रिबन्स के शेप में दिया गया है। तो 2007 के बाद में आप कोई सा भी वर्जन देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि ये जो एरिया होता है उसको हम टैब कहते हैं और उसके नीचे वाले एरिया को हम रिबन कहते हैं। बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 7 टैब्स आते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू और व्यू। इन सभी टैब के अपने एक रिबन्स होते हैं। इन रिबन्स में आप देख रहे हैं कि कुछ बटन्स होते हैं। ये जो आइकन्स आपको दिख रहे हैं ये बटन्स होते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे रिबन को। उसके पहले हम एक छोटा सा आपको ओवरव्यू देते हैं कुछ बटन्स के बारे में कि बटन्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सपोज कीजिए मैं यहाँ पर 100 टाइप करता हूँ और मैं दूसरी जगह भी 100 टाइप करता हूँ। अब इस 100 को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस सेल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर जाकर के एक बॉर्डर इसमें सिलेक्ट करता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इस सेल का एक बॉर्डर क्रिएट हो गया क्योंकि मैंने इस बॉर्डर को क्रिएट किया है। यहाँ पर मैं दूसरे सेल पे भी यही करता हूँ कि देखिए यहाँ पर ऑलरेडी एक आप देख रहे हैं बटन ये शेप कर रहा है, ऑल बॉर्डर्स यहाँ पर शो हो रहा है। तो मैं इस सेल में ऑल बॉर्डर को एक्टिवेट कर देता हूँ, तो ये ऑल बॉर्डर एक्टिवेट हो गया है। ठीक, अब इसी को मैं दोबारा से यदि क्लिक करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इस पर कोई फर्क नहीं हुआ है। अब मैं एक जगह और 100 टाइप करता हूँ। यहाँ पर मैं इसको सेंटर अलाइन करता हूँ। ये मैंने सेंटर अलाइन किया। अब मैं इसको दोबारा से इसी बटन को प्रेस करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये हमारा जो सेंटर अलाइन था वो वापस राइट अलाइन हो गया है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये जो बटन्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। इनको हम टॉगल बटन कहते हैं, टॉगल और नॉन टॉगल। तो ये जो बटन है जैसे कि सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन, ये सारे बटन टॉगल हैं, यानी कि एक बार यदि आप करेंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे और दूसरी बार करने पर ये इनएक्टिवेट हो जाएंगे। इसी तरह से हम देखते हैं एक और टॉगल बटन जैसे कि बोल्ड। तो आप देख रहे हैं ये बोल्ड हो गया है, लेकिन यदि हम दोबारा से जब इसको प्रेस करते हैं तो ये नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाता है। तो इस तरह के बटन्स को हम बोलते हैं टॉगल बटन्स। और ये जो बटन है इसको हम बोलेंगे नॉन टॉगल बटन। अब हम आते हैं एक और टाइप के बटन में जो कि ड्रॉप डाउन बटन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल्स आप देखेंगे यहाँ पर जनरल, ये यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं, तो ये जो बटन्स हैं वो टॉगल बटन कहलाएंगे। इसी तरह से आप फिल देखेंगे, क्लियर देखेंगे, ये सारे जो बटन्स हैं ये ड्रॉप डाउन बटन्स कहलाते हैं। अब हम इसके बारे में बात करते हैं अपने रिबन के बारे में। तो यदि आप रिबन को देखेंगे, किसी भी टैब के रिबन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ बटन्स हैं जो कि एक अलग से ग्रुपिंग की हुई है इनकी। यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन है, यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन है और साथ में यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अलग अलग इनको नामों से लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ होम टैब में। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो रिबन है वो कितने भागों में बटा हुआ है। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग, ये सभी को हम ग्रुप्स कहते हैं। तो हमारे रिबन्स के ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स के अंदर हमारे बटन्स होते हैं जिनसे कि हम अपने सेल्स को या शीट को फॉर्मेट कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से अपने रिबन को
कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए दो तीन तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि हम रिबन में कहीं पर भी राइट क्लिक यदि करते हैं, देखिए मैं राइट क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पर एक बॉक्स ओपन होता है जिसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे: कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, शो क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन, कस्टमाइज द रिबन और कोलैप्स द रिबन। तो इस तरह से हम जब भी यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी हम रिबन को कोलैप्स कर सकते हैं और हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं रिबन को। साथ में हम जो हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है, ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है, हम इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर एक ऑप्शन और आ रहा है कि शो क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन। यदि हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारा ये क्विक एक्सेस टूल बार नीचे आ जाता है और जो हमारा रिबन और टैब का एरिया है वो ऊपर चला जाता है। लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं नज़र आता है, लेकिन यदि किसी को कंफर्टेबल लगता है तो वो इसको कर सकता है और हम इसको वापस से दोबारा उसी पोजीशन पर ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं कस्टमाइजेशन ऑफ रिबन्स की और टैब्स की। यहाँ पर हम इस एरिया में यानी कि रिबन के एरिया में राइट क्लिक करके ये डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। साथ में हम किसी भी टैब के ऊपर भी क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर होम के ऊपर मैंने इसको राइट क्लिक किया तो आप देखते हैं कि ये हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। तो सबसे पहले हम कस्टमाइज करते हैं क्विक एक्सेस टूल बार को। तो हम क्विक एक्सेस टूल बार को यदि कस्टमाइज करना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है और इस डायलॉग बॉक्स में ये जो कमांड हैं ये सारे कमांड अवेलेबल हैं। यदि हम देखें इसमें ये पॉपुलर कमांड्स हैं और ये ऑल कमांड्स हैं। तो इस तरह से ये कमांड्स हैं, ये मैक्रोस के कमांड्स हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि चूज कमांड्स फ्रॉम, यानी कि सारे कमांड्स में से हमको कितने कमांड्स यहाँ पर ले जाने हैं तो वो हम कर सकते हैं। और इसके बाद में हम इसको करने के बाद में इसको हम ओके कर सकते हैं या हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर जो शॉर्ट कस्टमाइजेशन है वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ तो जैसे ही मैं इसको क्लिक किया मैंने तो ये जो ओपन वाला बटन है वो यहाँ पर खुल जाता है। इसका यूज़ ये होता है कि बार बार आपको फाइल मेनू में जा कर के ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सीधे डायरेक्ट यहाँ से किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने यहाँ पर एक बटन कस्टमाइज किया हुआ था न्यू फाइल का, अदरवाइज आपको फाइल में जा करके और न्यू क्लिक करना होता है। तो इस तरह से आप अपने क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब हम कस्टमाइजेशन करते हैं अपने रिबन का। तो हम रिबन का कस्टमाइजेशन कैसे करेंगे? वही तरीका है, राइट क्लिक करेंगे और कस्टमाइज द रिबन। अब कस्टमाइज द रिबन में हम देखेंगे कि हमारे पास जितने भी इस वक्त जो रिबन्स हैं वो जितने भी टैब्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू। ठीक है, अब हम एक और टैब इंक्लूड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डेवलपर टैब यूज करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और इसको सिलेक्ट किया और ओके किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डेवलपर टैब भी ओपन हो गया है, जिसमें कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डेवलपर टूल्स जिसको हम बोलते हैं वो यहाँ पर अपीयर हो गए हैं। तो इसको यदि हम फिर से वापस इसको कस्टमाइज करके इसको हम हटाना चाहें तो हम इसको हटा सकते हैं। इसके लिए हमको इसको अनसेलेक्ट करना होगा और फिर ओके करना होगा, तो ये हमारा वो टैब रिमूव हो जाएगा। साथ ही हम
कोई भी अपने मनपसंद का टैब भी यूज़ कर सकते हैं, इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हम दोबारा से कस्टमाइज रिबन में जाएंगे और यहाँ पर हम एक नया टैब क्रिएट करेंगे। हमने ये नया टैब क्रिएट किया और हमने इसका ये जो नया टैब क्रिएट हुआ इसको हम रीनेम भी कर सकते हैं। तो सपोज करिए हम इसका रीनेम करते हैं माय रिबन। एक टैब बनेगा जिसमें कि आप अपना रिबन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया और इसको मैंने ओके कर दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं माय रिबन एक टैब क्रिएट हो गया है। यदि मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पर हम इसका रिबन देख रहे हैं। फिलहाल इसमें किसी भी तरह का कोई कमांड अवेलेबल नहीं है, तो हम इसमें कमांड भी ऐड कर सकते हैं। कैसे हम कमांड ऐड करेंगे? दोबारा से कस्टमाइज रिबन में जाएंगे और माय रिबन को हम ओपन करेंगे। इसमें हम एक नया ग्रुप बनाएंगे। हम इसमें ग्रुप बना सकते हैं। तो एक न्यू ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है, इसको मैं कह सकता हूँ मैं इसको रीनेम कर दूं। और मैं इसको यदि रीनेम करता हूँ फ्रीक्वेंट, ओके, तो आप देखेंगे ये एक फ्रीक्वेंट ग्रुप हमारा क्रिएट हो गया है। मैं एक और इसमें ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं एक न्यू ग्रुप इसमें ऐड करना चाहता हूँ और इसमें मैं इसको रीनेम करूंगा पॉपुलर या इम्पोर्टेंट। तो आप देखेंगे ये दूसरा ग्रुप भी क्रिएट हो गया है। अब हम इसको फिर से कस्टमाइज करेंगे और इसमें हम कुछ बटन ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इम्पोर्टेंट को लेता हूं और इम्पोर्टेंट में मैं कुछ ऐड करता हूं। कॉपी, कट, फिल्टर, फॉर्मेट फिल्टर। तो आप देखेंगे कि ये इम्पोर्टेंट में ये सारे बटन हमारे इंक्लूड हो गए हैं। तो इस तरह से आप अपने रिबन को अपनी पसंद का रिबन बना सकते हैं, अपने पसंद का उसको नाम दे सकते हैं, अपने पसंद के उसमें ग्रुप बना के उसमें अपने पसंद के बटन्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये रही बात हमारे रिबन को कस्टमाइजेशन की। अभी हमने देखा टैब और रिबन के बारे में। अब हम बात करेंगे टास्क पेन के बारे में। तो टास्क पेन के लिए मैं ऐसा करता हूं कि मैं एक इमेज इंसर्ट करता हूं। मैं ये एक इमेज मैंने इंसर्ट की और जब ये इमेज इंसर्ट हो गई है तो यहाँ पर आप यदि इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं इस पिक्चर को, फॉर एग्जांपल मैं इसकी हाइट को कम करना चाहता हूं तो मैं इसकी हाइट को कम कर सकता हूं। तो ये रहा हमारा इसका पिक्चर टूल में, इसकी हम फॉर्मेटिंग इसको कर सकते हैं। लेकिन यदि मैं इसको राइट क्लिक करता हूं और यहाँ पर सबसे नीचे हम फॉर्मेट पिक्चर में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक जो पेन खुलता है इसको हम टास्क पेन बोलते हैं और ये 2013 में इंक्लूड हुआ है, जो कि बहुत ही यूज़फुल है, बहुत अच्छा है। और इसका यूज़ हम कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक शेडो में जाता हूँ और मैं इसको पिक्चर को एक शेडो देना चाहता हूँ। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं वो ऑटोमेटिक इसका शेडो बन जाता है। और इस तरह से इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यदि मैं इसमें ग्लो में जाता हूं और मैं एक ग्लो, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ग्लो इसको देना चाहता हूं, तो आप देखेंगे कि हमें इसमें ओके करने की, सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। केवल उस पिक्चर पर, उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके हम राइट क्लिक करके हम टास्क पेन को ओपन कर सकते हैं और टास्क पेन में जो भी हमारे ऑप्शंस हैं उनको हम एक्टिवेट कर सकते हैं और
ये इमीडिएट इफेक्ट के साथ में वो हो जाता है। इस टास्क पेन को हम यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो टैब, रिबन और टास्क पेन के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो रिलीज हो वो आप तक सही समय पर पहुंचे। थैंक यू।